मैं इंपॉर्टेंट चीज जो कवच है, क्योंकि आज आप चैनल्स पे देखते हो बहुत कहीं ना कहीं इंसिडेंट्स, मैं उसके में नहीं जाऊंगा क्योंकि एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई नहीं, उसमें देखो, एक पहले हमें था भी ये शरारतें हैं, लोकल लेवल पे शरारतें हैं, कोई आजकल सेल्फी लेने का, आजकल वीडियो बनाने का, उस चक्कर में बहुत कई चीजें हो रही हैं। वो भी थी कि लोकल लेवल पे नए नौजवान बच्चे हैं, वो कई देख के पत्थर रख के देखते हैं क्या होगा, कोई और चीज रख के देखें क्या होगा, उसकी वजह से भी। तो लेकिन अब कोई ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे लगता है भी कोई दुश्मन भी देश का इस चीजों में इन्वॉल्व है। तो इसलिए एनआईए को, तभी उनको, होम मिनिस्ट्री को ये जांच दी गई है जब हमें लगा भी कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन उसकी रिपोर्ट आएगी, वो जल्दी आ जाएगी आपके सामने। तो इसीलिए जो कवच है, कवच बहुत जरूरी। 10 दिन पहले 3 पॉइंट कुछ था, लेकिन अब 4.0 ये कवच नया जो लॉन्च हुआ है, उसमें हम तकरीबन इसके जो टेंडर के आगे लगाने के 10,000 किलोमीटर, 10,000 हम अपने जो लोकोमोटिव्स हैं उसमें ये लगाने जा रहे हैं। और मैं पंजाब की खासतौर पे और ये बात करूं तो चंडीगढ़ से धूलकोट तकरीबन ये 33 किलोमीटर है, इस पे कवच लग रहा है, क्योंकि ट्रैक के भी ये 100 जो है मीटर, उससे भी कम ये चीजें लगानी पड़ती हैं। और इसी फिरोजपुर बठिंडा में 88 किलोमीटर जो अभी सैंक्शन हो चुके हैं, बाकी हर जगह होगा और भी बहुत। अगर मैं नॉर्दर्न रेलवेज की बात करूं, नॉर्दर्न रेलवेज में 1790 किलोमीटर पे वर्क सैंक्शन हो चुका है कवच के लिए। कवच एक बहुत, मतलब एक बहुत हमारे लिए संजीवनी जैसे कहते हैं वो ट्रेन के लिए, सक्शे के लिए। इसमें हर चीज, वो सिग्नल के बारे में भी, अगर उसे ड्राइवर कई बार कोई उससे कोई कमी रह सकती है, अगर कोई भी ट्रैक पे कोई चीज है, वो एकदम जो ट्रेन की स्पीड है वो एकदम कम करेगा। और वो ये यहीं तक नहीं, अगर उसने कुछ देख लिया भी यहाँ कोई इस एरिया में, इस किलोमीटर में कुछ है, तो जो ट्रेन पहले ही पीछे आ रही हैं जो क्रॉस करनी है, उनकी स्पीड भी अपने आप, वो कवच के सिस्टम से उनकी स्पीड अपने आप ही कम हो जाएगी। इंडिया 100%, ये हिंदुस्तान भारत रेलवे की ये देन है। और इससे अकेला ये नहीं, कई बार कोई सिग्नल, कई बार वो उस मेला फंक्शन अलावा ये नहीं किसी ने करना, कई बार जेन्युइन चीज भी हो सकती है। वो अगर वहां रेड लाइट चाहिए तो ग्रीन आ गई, तो नहीं, ड्राइवर तो वो देखेगा, पर ये कवच जो उसे पहले ही देख लेगा भी नहीं, ये गलत जो है लाइट आ रही है, क्यों आ रही है वो अलग बात है, लेकिन उसे पता है भी कौन से स्टेशन पे कितनी स्पीड होनी चाहिए, कौन से जंक्शन पे हमारे, कौन से डायमंड क्रॉसिंग पे किस तरीके से कौन सी स्पीड होनी चाहिए, वो अपने आप, और वो भी हो जाएगी। और अगर कोई ट्रैक पे कोई चीज पड़ी है आगे से आगे, वो भी एकदम अलार्म है जो अपने आप पहुंच जाएगा। और अब स्पीड जो है वो तकरीबन 10 के ऊपर और 10 और 30 के बीच में स्पीड अपने आप वो हो जाएगी, और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। फिर वो अपने आप आगे वायरलेस से बहुत सिस्टम है जिससे पूछताछ कर सकता है, सेफ्टी इसमें हो जाएगी। हाँ, पंजाब सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि सेंटर हमारा जो पुराना था वो गया नहीं। शैलर भी ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर लगे हुए हैं, सेंटर। तो इसको किस तरह से देखते हैं? आज भी नहीं, मेरे को ये, मैं तो पहले ही आज मैं बता दूं, ये अगले आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री साहब और इनकी सारी यही चीज कहेगी, क्योंकि खुद कभी किया नहीं कुछ, खुद तो कोई तैयारी की नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सबसे पहले एमएसपी देना। ये एक दिन भी उसमें कोई देरी हुई हो तब हमें बताएं, 1 मिनट में उसमें कोई कमी हो तब हमें बताएं। हर चीज है वो जो वहां पे जो एडवांस में आ चुकी है, सारा पैसा आ चुका है। तो अब जो एजेंसीज हैं पंजाब की, उन्होंने खरीद शुरू करनी है, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। पैसा, क्योंकि एफसीआई खरीद
नहीं करती, बहुत कम करती है, लेकिन पंजाब की एजेंसी ज्यादा खरीद करती हैं। वो कहाँ है, वो क्या कर रही हैं? तो हड़ताल भी है। वो रोज ये मीटिंगें करने लगे थे, उसमें सफल नहीं हुए। अगर ये सेंटर के ऊपर बातें हैं तो फिर ये मीटिंगें किस चीज की कर रहे थे उनके साथ भाई? अगर इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये बताइए मुझे फिर चीफ मिनिस्टर साहब और इनके मंत्री या ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी वो किस चीज की मीटिंगें कर रहे थे इनसे भाई, ये बताओ। तो ये स्टोरेज की कह रहे हैं कि कमी है, जैसे स्टोरेज की, तो उठाई आप कह रहे थे ट्रैक कुछ वैगन्स गई नहीं है। वो बिल्कुल जब जब ये वो तो क्वेश्चन आया था भी उसमें ट्रैक पे जो एजिटेशन के कारण वो जो स्पेशल ट्रेन फूड ग्रेन्स की ट्रेन जब क्योंकि वैगन्स जो है वो भर के हम तो उगाते हैं लेकिन बाकी स्टेटों में जानी होती हैं, वो तकरीबन 30% जो वो कम गई हैं उसी महीनों में, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से लिफ्टिंग। नुकसान तो किसान को ही है, किसी का क्या जाना है भाई। अब ये चीजें किसान लीडर को देखना पड़ेगा आगे किस चीज के लिए एजिटेशन और कैसे करना है, वो उनका हक है करना, लेकिन अब इससे नुकसान खुद का हो गया। अब जो आप कह रहे हो भी स्पेस की प्रॉब्लम है, जब आप ट्रैक बंद कर लेंगे, रोड बंद कर लेंगे, तो आपकी लिफ्टिंग कैसे होगी, फूड ग्रेन बाहर कैसे जाएगा? उसी 30% एक मैं वो इसमें कह रहा हूं भी 100 में से एक कारण वो भी है जिसके कारण लिफ्टिंग नहीं हुई और आज वो गोदाम भरे पड़े हैं। ट्रैक और सड़कें बंद कर दी। हाँ बिल्कुल। तो आप उनको गुजारिश करेंगे कि मत करें, अपना भी नुकसान करें, लोगों का भी कर रहे हैं, आज 3 तारीख को फिर कर रहे हैं भाई अब किसान लीडरों को तो कोई सलाह देना गलत होगी बात, क्योंकि वो बहुत सक्षम है, बहुत समझदार हैं, बहुत सियाने हैं, और उनके आगे तो अब क्या कह सकता हूं। किसानों को जरूर कह सकता हूं भी अपने लीडरों को जरूर समझाएं भी कौन सी चीज करने से क्या होगा। प्रधान है वो पंजाब के, तो क्या कहेंगे, कोई मुलाकात हुई आपसे, ये देखो बात हुई? 100% देखो जाखड़ साहब हम सबकी जान है और जाखड़ साहब सबके वरिष्ठ लीडर हैं। जाखड़ साहब ने ना तो आज तक कोई बयान दिया ना उन्होंने कुछ कहा। ये पता नहीं हरियाणा इलेक्शन से पहले क्यों ये चीज चलाई जा रही है, इसके पीछे क्या है, मतलब वो तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो इंचार्ज हैं भाई रूपानी साहब, उन्होंने बयान, उससे ऊपर कुछ है? और जाखड़ साहब एक एक इंसान नहीं है, जाखड़ साहब एक इंस्टीट्यूट, इसलिए उनके बारे में जो बात करने हैं ये तो मतलब उनके कहीं नजदीक भी नहीं है। जाखड़ साहब के बारे में ये क्या बात करेंगे? ये जाखड़ साहब जब जो है ये बात कर रहे हैं ना, मैं सबको देखता रहा हूं जो जाखड़ साहब को कोई ये ट्वीट या जाखड़ साहब को बोलते हैं, मैं देखता रहा हूं जाखड़ साहब के कैसे ये रोज चरणों में उनके हाथ लगा के उनकी मिन्नतें करते थे। जो भी ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, ये जाखड़ साहब के पीछे पीछे गाड़ियां लगा के घूमते थे जाखड़ साहब को, रोज भी जाखड़ साहब 5 मिनट ही दे दीजिए हमें। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी की बात करें, ही करें आप। क्या कहना चाहेंगे? रोज हरियाणा में भी कल बोल के गए हैं कि मोदी को डाला तो हमने जिताओ। यार जो आदमी ये कहे भी मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हम हो और वहां पे वो नाच गाना कह दे, उससे उसको आप क्या कहोगे? बताओ तो सही ना। उधर मतलब लाखों करोड़ों लोगों की पता नहीं कितने सदियों से ये सपना था लोग, और ये वहां पे मंदिर, राम मंदिर में ये कह रहे हैं भी वहां पे नाच गाना हो रहा था। तरस ही आएगा, ऐसी ऐसी बात जो कहेगा उसकी बुद्धि पे तरस ही आएगा ना। जम्मू कश्मीर इलेक्शन चल रहा है तो 45% से ऊपर हो गया, इस तरह देखते हैं कि पहली बार देखो एक भी बे बहुत बड़ी सफलता जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां पे कहा था, और आगे कोई कैंडिडेट वहां पे सुरक्षित नहीं था, कैंडिडेट अपनी कंपेन नहीं कर सकता किसी पार्टी का हो। आज देखो किस तरीके से वहां कंपेन चली है, और कहीं किसी कैंडिडेट ने, चाहे कोई बीजेपी का हो, बीजेपी के एंगेज्ड हो, किसी पार्टी का हो, किसी एक पार्टी के कैंडिडेट ने कोई इलेक्शन कमीशन को भी कोई शिकायत की हो? चाहे एनसी से पूछ लो, पीडीपी या दूसरे लोग खड़े हो, इससे बड़ी जीत डेमोक्रेसी की क्या होगी? और वहां पे एक और देखा गया पिछले दिनों की, वहां पे उज्जवल
डेथ हुई है उसके समर्थन में अच्छा, जो वो वहां पे हिजबुल्लाह के कमांडर की हुई है जो, इजराइल में वो तो भाई वहां पे उल्टा वहां पे मतलब हमारे देश में वो हर जगह किसी न किसी के समर्थक होते हैं, तो इस लोकतंत्र में सबके पास हक भी है। वो जो पर देखने वाली बात ये है भी अपने देश के लिए अच्छा क्या है, अपने देश के हक में क्या है। अगर वो चीज करें तो ज्यादा अच्छा है। जो हमारे देश में जो टेररिज्म की बात करे यार, और जम्मू कश्मीर तो ने तो झेला है जैसे पंजाब ने झेला है। अगर उस टेररिज्म की कोई भी बात करे तो मेरी ख्याल से वो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिला हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता कौन से जीरा जी, नहीं मुझे पता नहीं, मैं ऐसे ही झूठ बोल दूं। बहुत बड़ी कुछ भी हो जाए, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है जो इस पंचायती चुनाव में होगी।